स्वागत है सभी दोस्तों का मेरे YouTube चैनल नो फैक्ट में। और आज का फैक्ट लेके आया हूँ जी, साइबर फ्रॉड जो आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से या ऑनलाइन फ्रॉड कॉलिंग करके मैसेज करके आपको लुभावने ऑफ़र दे करके किया जा रहा है। इसमें बहुत से लोग जो हैं वो लुभावने जो ऑफ़र दिए जाते हैं उनमें मोहित होकर फंस जाते हैं और वो ठगी का शिकार होते हैं। मेरी ये वीडियो आप पूरी ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पूरी कहानी का पता चल सके कि किस तरह लोगों को झूठे लुभावने ऑफ़र दे के बरगलाया जाता है, उनसे लाखों रुपए की लूट हो जा रही है। ये सभी के ध्यान में लाने के लिए मैं वीडियो आगे आपसे शेयर करूंगा। जो दुर्ग के एसपी हैं अभिषेक जी, उन्होंने ये मामला अपनी टीम के साथ ट्रेस किया है, जिसमें कि ग्राहकों को शादी करने के नाम से या आगे प्ले बॉय की सर्विसेज देने के नाम से कि आप इसमें आकर के पैसा कमा सकते हैं या आप शादी करना चाहते हैं तो आपको लड़की मिल जाएगी, बात करवा देंगे, डेटिंग ऐप है। इस तरह की जो गतिविधि वो ट्रेस की गई है। आगे आप वो वीडियो पूरी देखिएगा और आपका जो भी कमेंट हो इस वीडियो में ज़रूर करिएगा और अच्छी लगे तो इसे शेयर भी करिएगा। तो चलिए देखते हैं वो वीडियो आगे। आप मुझे 72 साल का बुरा समझ रहे हो क्या? तब मेरी मिसेस इनको क्या नहीं बोली सर, फोन खींच के आप नारी शक्ति को नहीं जानते। 11 लाख अरे कोई आदमी बेवकूफ है जो केवल वो आपका नाम देखने के लिए, प्रोफाइल बनाने के लिए 11 लाख देगा। फेसबुक में और ट्विटर में और व्हाट्सएप पर नहीं बना लेगा प्रोफाइल अपना। पहला मैसेज आया था, डियर सर आई एम जेनी प्लीज कॉल। नहीं, कोई आदमी जैसे पैसा क्यों देगा? इनमें तो कोई देगा नहीं, कुछ फायदे के लिए देगा ना। दोस्तों, ये वीडियो संबंधी सब जानकारियाँ जुटाना बड़ी मेहनत का काम होता है। मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आप मेरी इस वीडियो को आगे और लोगों तक भी पहुंचाइएगा ताकि वो भी जानकार बनें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, वो ऐसे लोगों के हत्थे ना चढ़ें कि अपना फाइनेंशियल और फिज़िकल नुकसान करवा लें। इस वीडियो को आगे और भी दोस्तों संग जरूर शेयर करिए। तुम लोग चूना लगाते हो लोगों को। जो पूछ रहा हूँ सही सही बताओ, हीरो मत बनो, नहीं तो ये पूरे जो बाल है ना, दाढ़ी के बाल सफेद हो जाएंगे जेल में। लेकिन ले किस चीज का है यही समझ नहीं आ रहा मुझे। तो इन लोगों हुआ है फोन पे मैसेज आता है, आई एम जेनी प्लीज कॉल मी। जेनी के नाम से एकांश मोटर लिखा हुआ ऊपर एसएमएस आता है। वहाँ पे रजिस्ट्रेशन की बात कही जाती है। 70 वर्ष का बुजुर्ग पहले 2149 रुपये दे के रजिस्टर होता है डेटिंग के लिए, और उसके बाद उससे मिलने के लेता है और उसमें 3999 रुपये लगते हैं। उसके बाद दोनों की बातें होती हैं, बातों को वो रिकॉर्ड करता है दूसरा पार्टी, और धीरे धीरे करके धमकाकर 11 लाख रुपए की वसूली बुजुर्ग से कर ली जाती है। बुजुर्ग बहुत मुश्किल से परेशान होकर जब पैसा नहीं दे पाता है तो फिर थाने आके शिकायत करता है। पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए एक स्पेशलाइज्ड टीम बनाई जाती है जो उसको प्रभात कुमार जो आईपीएस अधिकारी हैं 2019 बैच के, उन्होंने लीड किया, और उनके मार्गदर्शन में सभी थानों से, एसीसीयू से अच्छे लड़कों का चिन्हांकन करके किया जाता है। लोकेशन इनका बंगाल आता है, बंगाल टीम भेजी जाती है। 10 दिन रेकी करने के बाद पहले एक जोड़े को गिरफ्तार किया जाता है जिनकी कुछ दिनों बाद जिनकी उसी दिन शादी होने वाली थी, और उसके बाद फिर 3 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है जिसमें एक पुरुष 2 महिलाएं। तो टोटली 2 पुरुष और 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है। उनमें से 2 पुरुष और 1 महिला का ट्रांजिट रिमांड लिया गया है, जबकि 2 महिलाओं को सीआरपीसी धारा 41(2) के तहत
नोटिस दिया गया है वो आके यहाँ पर पेश होंगे। और पहली बार इन लोगों ने 2 स्टार्टअप कंपनी बना रखी थी, लिंकिंग अर्थ टेक सॉल्यूशन और क्लाउड डेटा सॉल्यूशन के नाम से। तो ऐसा लगेगा कि ये कॉल कंपनी है, लेकिन ये लोग इन दोनों कंपनियों का काम केवल चैट के लिए फंसाना, अश्लील बातें करना, रिकॉर्ड करना और उसके बाद उनको धमकी देना। तो ये जो कंपनियां थी, फ्रंट कंपनियां थी, मेन काम इनका ऑनलाइन ठगी का था। ये लोग एक मैसेज ब्लास्ट नाम की ऐप का इस्तेमाल करते थे और उससे तुरंत मैसेज बहुत लोगों को एक साथ जाते थे। जो लोग इनके मैसेज के फंस जाते थे उनको ये आगे पूरे सुनियोजित तरीके से ठगी का शिकार बनाते थे। 13 साल से लेके 80 साल तक के बूढ़े लोगों को तक तो ये टारगेट करते थे और देश भर में इनका ये काम चलता था। अभी इनको बुलाएंगे तो ये खुद, उससे पहले आपको ये डेटिंग फ्रॉड कैसे होता है, कैसे चलता है और जनता इससे कैसे बच सकती है, उसके बारे में प्रभात जो है वो आपको बताएंगे। लेकिन जो मैंने पहले कहा कि हर एज ग्रुप का आदमी जो है वो वल्नरेबल है और जनता से मेरी अपील है, कोई भी यदि ऐप में फंस जाता है तो बदनामी के डर से पैसा देते ना जाए, हिम्मत दिखाए, आए पुलिस के पास आके शिकायत करे। जब तक ये जो गुनाहगार है पकड़े नहीं जाएंगे, ये किसी और को अपना शिकार बनाते रहेंगे। जब तक इनका शिकार खुद पुलिस ना कर ले। फ्रॉड करते थे, इसका पूरा मॉडल मैं आपको समझाऊंगा। ये साइकोलॉजी का कैसे यूज़ करते थे, टेक्नोलॉजी का क्या यूज़ करते थे और कितने टाइप के लोग इसमें इन्वॉल्व थे। पहले तो इनिशियल हमारे प्रार्थी के साथ जो हुआ था वो हम आपको इनिशियली बता देते हैं। सबसे पहले ये मैसेज करते हैं। मैसेज बहुत टेम्पटिंग और लुभाने वाला मैसेज होता था, जैसे कि अगर आप अपने एरिया में डेट चाहते हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं या उससे ज़्यादा कुछ चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट करें। इस तरह के मैसेजेस करते थे और पहले 2-3 कॉल में ये जो भी इंटरेस्टेड लोग इनको बताते थे कि हम इंटरेस्टेड है, उनसे ये सारी चीज़ें पूछते थे कि आपको पुरुष में इंटरेस्ट है या महिला में। एज ग्रुप पूछते थे। वो ये भी पूछते थे कि शादीशुदा लोगों में इंटरेस्ट है या फिर नहीं शादीशुदा। कुछ लोगों से ये पूछते थे कि अगर आप मान लीजिए उदाहरण के लिए दुर्ग में रहने वाले हैं तो आप दुर्ग में ही लोगों में इंटरेस्टेड हैं या फिर आपको डर है लोकल लोगों से, तो फिर आप आसपास के इलाकों में, मेट्रो में। तो इस टाइप की चीज़ों से वो बातों से लुभाते थे। एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी करते थे, ये पूछते थे कि आप सर्विस लेना चाहते हैं या फिर खुद सर्विस प्रोवाइडर भी बनना चाहते हैं। हमारा प्रार्थी ये सेकंड टाइप के गेम में फंस गया था, फ्रॉड में फंस गया था। उसने ये इंटरेस्ट दिखा दी थी कि मुझे सिर्फ डेट चाहिए नहीं, मैं खुद डेट बन के भी जाना चाहता हूँ, तो पैसे कमाने भी थे उसे। इसका ना थोड़ा डेटा का 70 साल वाला, हाँ 70 साल जो अपना प्रार्थी है जो कि 60-70 साल का है, लेकिन उन्होंने पहले 3-4 कॉल में ही जब उन्हें बताया कॉलर्स ने कि 2 ऑप्शन है, एक तो आप खुद सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, उसके लिए पैसे लगेंगे, लेकिन अगर आपको सर्विस प्रोवाइडर बनना है तो आप प्ले बॉय भी बन सकते थे। और जनाब ने हाँ बोल दी थी। वो है भी क्या प्ले बॉय? ये नहीं पता सर, ये हमारे केस के वन पैक ऐप। ये ना मैं आप लोगों को मॉडल दिखाता हूँ ये केस चलता था कैसे। तो इन लोगों का सबसे आसान तरीका है कि इनको पूरे इंडिया में मैसेज कर देना है। एक बेसिक मैसेज, आई एम जेनी कॉल मी, या फिर अगर आपको दोस्ती करना है तो कॉल करते हैं। ये लाखों करोड़ों लोगों को कर देते थे। इसके लिए मैसेज ब्लास्ट एक टेक्नोलॉजी है, जनरली दूसरी कंपनी अपने प्रमोशन के लिए करती है। ये मैसेज ब्लास्ट कर देते थे। इसकी जो कंपनी है ये क्लाउड डेटा सॉल्यूशन, जो रेहान की है, जो हमारा एक आरोपी और पकड़ा भी गया, अभी कलकत्ता से ट्रांजिट रिमांड में आ रहा है। ये मैसेज ब्लास्टिंग एक्सपर्ट था, ये मैसेज ब्लास्ट करता था। इससे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक वर्ड जो होता है टॉप ऑफ द फनल, तो कस्टमर बेस इनका बढ़ जाता है, टॉप ऑफ द फनल बहुत बड़ा हो जाता है, सबको मैसेज चला गया। उसमें एक ऑप्शन होता था इंटरेस्टेड है तो कॉल करें। इनको वापस जो कॉल आता है वो इनका इंटेंट होता है। तो ये जो कॉल इनको वापस आता है मैसेज ब्लास्ट के बाद, उसके बाद ये फर्स्ट कोल्ड कॉल करते हैं। जो हमारे साथ 2-3 लोग पकड़ाए हैं, ये फर्स्ट कोल्ड कॉल करते हैं। फर्स्ट कॉल में सब सिर्फ सामने वालों को भांपते हैं और उनसे रजिस्ट्रेशन कराते हैं। अच्छा आप इंटरेस्टेड हैं, 1600 रुपये 2100 रुपये रजिस्ट्रेशन के लगेंगे, रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। ये फर्स्ट कोल्ड कॉल में मैक्सिमम लोगों को कन्वर्ट करते हैं कस्टमर में। उसके बाद ये एक ग्रुप से दूसरे कॉल सेंटर में शिफ्ट कर देते थे कि अब इन्होंने अभी रजिस्टर हो गए हैं, अब आप डील करिए। दूसरा ग्रुप जो सीनियर डिपार्टमेंट होता था
वो फिर कैटेगरी ऑफ सर्विस बताता था, आपको गोल्ड कार्ड चाहिए, ग्रीन कार्ड चाहिए, सिल्वर कार्ड चाहिए, प्लैटिनम कार्ड चाहिए, डायमंड कार्ड चाहिए। हमारा वाला कौन से कार्ड में था? हमारा वाला सर Platinum। एकदम ऊपर प्लैटिनम में चला गया था, 11 लाख रुपए हो गए थे। तो वो कार्ड किस टाइप की सर्विस हर चीज चाहिए, ऊपर था उसको ही लाना चाहिए था वैसे। वैसे वो उसमें- सब्जेक्ट अच्छा है सर। तो वो तो सर्विस प्रोवाइडर ही बनना चाहते थे और उन्हें बहुत पैसे बहुत प्रीमियम कार्ड के लिए पे कर दिए। तो ये जो 5-6 लेयर्स होते हैं वो इनिशियली 2-3 कार्ड ही बताते हैं, पैसे लेते हैं और सामने वाले के इंटरेस्ट भाप करके वो प्लैटिनम और डायमंड कार्ड भी बता देते हैं और बहुत पैसे ले लेते हैं। तो ये करने में उनको 1-1.5 महीने लग जाता है और 3-4 लाख रुपए यहीं तक चले जाते हैं। इसके बाद फिर वो सामने वाले को पूछते हैं कि आपको और भी प्रीमियम सर्विसेज वगैरह बोल के और भी पैसे ले लेते हैं। तो वो 4th लेयर है। ये डेटा में फनल में जो आपको दिख रहा है, ऊपर से संख्या गिरते जा रही है, धीरे धीरे लोग कम होते जा रहे हैं, ऊपर में कम पैसे दे रहे हैं। आपको बगल में रुपीस दिख रहा होगा, कुछ लोगों ने कम पैसा दिया, सिर्फ रजिस्ट्रेशन किया, लेकिन संख्या ज्यादा है तो पैसा बहुत है। लेकिन संख्या बहुत ज़्यादा है, टॉप ऑफ द फनल ज़्यादा है, तो जो कुछ लोग बहुत पैसा दे रहे हैं। तो इस तरह से फनल इनका ड्रॉप हो रहा है, अमाउंट बढ़ रहा है, लोग घटते जा रहे हैं, पैसा बहुत बढ़ता जा रहा है। इनका बिजनेस मॉडल क्या था, एक बंदा डेटा परचेज करता था और मैसेज ब्लास्ट करता था। ये हमारे केस में रेहान है। रेहान जो है वो डेटा खरीद के लाता था। डेटा सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, जो जिसकी कंपनी का नाम है क्लाउड डेटा सोल्यूशन, जो हमारे पकड़ में है। इसके अलावा एक और कंपनी है लिंकिंग अर्थ टेक सॉल्यूशंस। इसके लोग अभी हम पहचान नहीं पाए हैं और कोशिश कर रहे हैं और पकड़ने में लगे हैं। ये लोग कॉल सेंटर चलाते थे। कॉल सेंटर में ये ऑटोमेटेड मैसेज ब्लास्टिंग करते थे। इसके बाद इनका 2 बिजनेस था। ये नॉर्मल कॉल सेंटर भी चलाते हैं जिसमें कुछ इलीगल नहीं होता है। वहाँ पे लोगों को एम्प्लॉय करते थे, वहाँ पर 7-8 हज़ार रुपये सैलरी देते हैं और बहुत काम कराते हैं और फिर उनको टेम्प्ट करते हैं कि तुम अगर फ्रॉड वाला करोगे तो 15,000 रुपये मिलेंगे। और ये डेटा जो खरीदने की बात हो रही है, ये बहुत ही प्रिसाइज डेटा लेते हैं। जैसे जो लोग पोर्नोग्राफी देख रहे हैं, वो लोग फंसने के चांस ज़्यादा हैं, तो जो पोर्न साइट्स है उससे डेटा ले लेंगे कि इंडिया में किन लोगों ने कुकीज़ के थ्रू किन लोगों ने सर्च किया है, तो उन लोगों को मैसेज भेजेंगे। तो ये वल्नरेबल ग्रुप्स का डेटा लेते हैं जो कि हाई रिस्क हैं, जिनको फंसाना कॉम्पिटिटिवली आसान है। तो हमने यहाँ पर लिखा भी है, डिजिटल प्लेटफॉर्म से ये डेटा लेते हैं। हम लोग जो वेबसाइट विजिट करते हैं वहाँ से कुकीज़ में वो डेटा और आपके प्राइवेट इन्फॉर्मेशन वेबसाइट्स रखते हैं, वो सेल करते हैं। तो ये वहाँ से डिजिटल प्लेटफॉर्म से आपके इंटरेस्ट और आपके विजिट्स के हिसाब से मैसेज, फ़ोन नंबर उनके पास जाता है, वो डेटा ये खरीदते थे। उनके पास मैसेज ब्लास्ट आता था। इनका एक वाइट कॉल सेंटर था जहाँ पे नॉर्मल बिजनेस होता था, वहाँ पे से लोगों को शिफ्ट करते थे फ्रॉड वाले बिजनेस में, और दोनों पैरेलल चल रहे थे। कंपनी का एक लीगल बिजनेस भी है। फिर इनका एक बंदा नॉर्दर्न उड़ीसा और साउथ वेस्ट बंगाल के 3-4 जिलों से बहुत सारे अकाउंट्स खरीदता है। वो बंदे की पहचान अभी तक हम नहीं कर पाए। वहाँ पे 2-3 ऐसे लोग हैं, वो बहुत सारे अकाउंट्स खरीदता है और उन अकाउंट्स में पैसे मंगवाए जाते हैं। अकाउंट्स का कंट्रोल पूरा उसी के पास रहता है। वो अकाउंट्स देता नहीं था, सिर्फ नंबर देता था और पैसे निकाल के फिर पैसे देता था। ये जो कंपनी है लिंकिंग अर्थ टेक सॉल्यूशन, ये ऑफिस स्पेस प्रोवाइड करती थी, सिम फोन, लैपटॉप, डेटा, ट्रेनिंग सब ये कराती थी। और ये छोटे छोटे ऑफिसेस बहुत सारे कलकत्ता में लेकर रखे हैं। ये सबको ऑफिस नहीं बुलाते थे, पकड़े जाने का डर होता था, तो रोस्टर बना के रखे थे कि 40 लोग काम कर रहे हैं तो आज 10 आए, कल 5 आए, परसों 10 आए, ताकि पकड़ाए भी नहीं लेकिन लोगों पे कंट्रोल भी रहे। ऐसा नहीं कि कोई पैसा कमा के हमारे डेटा से चला गया। और ये अनोनिमिटी इनकी सबसे बड़ी चीज़ है, सबसे बड़ी चीज़ है। हमारे जो लोग पकड़ाए सबका एक इंडिविजुअल अपना नाम है, लेकिन कॉल किसी और नाम से करते थे। प्रिया मंडल हमारी एक अपराधी है, उनका नाम कॉल करने के लिए माही था। जैसे नक्सली नाम रखते हैं, फर्जी नाम। सेकेंड फर्जी नाम क्रिमिनल्स रखते हैं, तो उनका माही था। शाहीन एक लड़की है जिन्हें हमने कलकत्ता में पकड़ा है, उनका नाम ईशानी था। दिशा बरुआ है, उनका नाम सलोनी उन्होंने रखा था। और जो लड़का हमारे साथ पकड़ाया है दास, उसका नाम था संजय गुप्ता। ये लोग सब फेक नाम रखते हैं। कंपनी में एक दूसरे को फेक नाम ही बताते हैं और कंपनी में एक दूसरे को पर्सनल नंबर भी नहीं देते हैं। और एक कॉल ग्रुप, जैसे क्वालिफाइंग वाला कॉल ग्रुप है, फिर सीनियर कॉल ग्रुप है, फिर थर्ड कॉल ग्रुप है, सब अलग अलग बैठते हैं, एक दूसरे को जानते भी नहीं है। ये लोग बहुत ज़्यादा अनोनिमिटी मेंटेन करते हैं। ये लोग पैसे क्या क्या बोल के देते हैं, ये इस पर थोड़ा टाइम बिताने की जरूरत है। आप देखिएगा, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन के पैसे लेते हैं, फिर बोलते हैं ग्रीन कार्ड, गोल्ड कार्ड, सिल्वर कार्ड, डायमंड कार्ड, प्लेटिनम कार्ड, इस पे पैसे लेते हैं। फिर उसके बाद और बोलते हैं सर आप इतना एडवांस सर्विस लेने वाले, आपकी प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको प्राइवेसी अगर मेंटेन करना है तो और थोड़े पैसे दीजिए, ठीक है। आपके नंबर मास्क कर देंगे, आपका फोटो किसी को नहीं बताएंगे, तो फिर प्राइवेसी और सिक्योरिटी के पैसे लेते थे। फिर और भी कि आप जिनके पास जा रहे हैं वहाँ पर चोरी मत कर ले लंगफन, तो आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट कुछ बोल के सिक्योरिटी डिपॉजिट भी लेते थे। होटल हॉस्पिटैलिटी कॉस्ट, अगर आपको होटल भी बुक करना है, दिल्ली जाना है, कलकत्ता जाना है, तो उसके भी पैसे पहले से लेते थे। इन्होंने सर्विस कोई प्रोवाइड नहीं की है, ठीक है, ये सिर्फ पैसे लिए हैं। जीएसटी ले लेते थे, सर्विस टैक्स ले लेते थे। और जब ऐसा आदमी कर करके 5-6 लाख दे दिया, जब उन्हें पता चला मिलना कुछ है ही नहीं, कोई सर्विस नहीं होने वाली है, तो बोलते थे कि अब मुझे नहीं चाहिए, मेरे पैसे वापस करो। तो बोलते थे ठीक है, आपको नहीं चाहिए तो हमारे पास बहुत कस्टमर है, हम आपका प्रोसेस रिफंड में डाल देते हैं। वो रिफंड में डाल देते हैं
और रिफंड में डालने के बाद रिफंड वाले फिर सारा पैसा लेना शुरू करते हैं, यही बोल के आपका अकाउंट वेरिफिकेशन करेंगे उसके पैसे दो, आपका रिफंड कोड जनरेट करना है वो कोड जनरेट करने के लिए पैसे दो, लेट आप टाइम पे पैसे नहीं दे रहे हो तो लेट हो रहा है उसके पैसे दो, और ऊपर के सारे रीजन GST दो वगैरह वगैरह करके तो 10-12 बार वो पैसे ले सकते हैं, पहले 6-7 बार और बाद में 6-7 बार, 12 बार अगर 20-20 हज़ार रुपये भी ले लिए तो बहुत पैसे निकल गए। ये एग्जाम्पल हमारे केस का है, एक एक करके मैं मैसेजेस पढ़ा रहा हूँ, इससे आपको प्रोसेस समझ में आएगा। पहला मैसेज आया था, डियर सर आई एम जेनी प्लीज कॉल। इसमें उन्होंने ज़्यादा कुछ लिखा ही नहीं है, मैं जेनी हूँ आप बात कर लीजिए मेरे से, इसमें हमारा प्रार्थी बात कर लिया था सर, इसमें आप स्क्रीन में भी देख सकते हैं। दूसरा जो मैसेज है, हाँ तो जेनी ने इनसे बात किया और रजिस्ट्रेशन करा दिया, रजिस्ट्रेशन हो गया। अब उनको सीनियर ब्रांच में जब शिफ्ट हुआ तब ईशानी ने मैसेज किया, हेलो आई एम ईशानी फ्रॉम कंप्लेंट एम्प्लॉय मिस्टर गुप्ता सेंड मी योर प्रोफाइल टेल मी हाउ आई कैन हेल्प यू। तो नेक्स्ट ट्रांजिशन हो गया, एक केस से दूसरे केस में चला गया। आप यहाँ देखेंगे कि 10 नवंबर को हमारे प्रार्थी ने खुद ही गुड मॉर्निंग मैम, तो खुद भी कॉल प्रोवाइडर था ना, खुद भी पहला मैसेज करता था, इज्जत देगा तब तो प्रोवाइडर बनाएंगे। खुद भी कॉल मैसेज करता था, तो गुड मॉर्निंग में पहला मैसेज ये कर देता था। तीसरा आप देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है कि अब 98,000 RTGS किस चीज के लिए है? 98,000 51,000 सर वो प्रीमियम कार्ड के लिए और प्लेटिनम सर्विस प्रोवाइडर बनने के लिए 7-8 बार पैसे देते हैं। लिखा नहीं कि प्लैटिनम में मिलेगा क्या, वो तो बताया ही नहीं, केवल दिए जा रहा है। हाँ एक्चुअली उसको कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं हुआ है, ठीक है। कौन सा सर्विस प्रोवाइडर? हाँ सब कर रहा हूँ एक एक। अरे अभी तो सर मुझे तो सब निकल जाएगा ना, आप खत्म होने दीजिए, आपको सब पता चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ लिखा है कि मिस्टर SK यू हैव टू पे। इसके बाद जब इसको पता चल गया बहुत एंड में कि कोई सर्विस नहीं मिल रहा, पैसे वापस चाहिए, तो इसका रिफंड में चला गया। SK इज द एप्लीकेंट, मैं SK बता रहा हूँ, SK इज द एप्लीकेंट, यू हैव टू पे 56,000 विदिन 3 PM। 3 बजे तक करोगे तो आपका रिफंड आ जाएगा, 3 बजे तक नहीं करोगे तो 55,000। फ्रेंडशिप सर्विस जो है वो क्या क्या है, खोल के दिखा है आपने? हाँ सर उसमें वो ऐसे ही कार्ड बना हुआ, कुछ ज़्यादा डिटेल है नहीं, हाँ कुछ ज़्यादा है नहीं उसमें। उसके बाद वाले में लिखा है, सर आज आपके पास 2:30 बजे तक का टाइम है और आपने अभी तक पेमेंट में लेट किया है, उसके लिए आपका अमाउंट बढ़ के 32-33 हज़ार हो गया है, ये आपको आज 2:30 बजे तक देना है, नहीं तो 45 हज़ार हो जाएगा। नहीं नहीं ये सब तो समझ गया मैं, पैसे तो लिए जा रहे हैं, लेकिन ले किस चीज का रहे हैं यही समझ नहीं आ रहा मुझे। तो इन लोगों ने प्रोत्साहन को दिए होंगे उसको यार, तो इस लेवल पे बेवकूफ़ी है इसमें कि मैं बता रहा हूँ, ये स्लाइड में मैं बता रहा हूँ कि क्या नहीं हुआ है। कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं किया गया है, कोई वीडियो कॉल भी नहीं हुआ, कोई ऑडियो कॉल में भी ऑप्शन टॉक नहीं हुआ इनके साथ, वो भी नहीं मिला इन्हें, वो भी नहीं कर पाए। कोई लोकल कॉन्टैक्ट से नहीं मिलवाया गया, किसी सिटी में इनको नहीं भेजा गया, कोई होटल बुक नहीं किया गया, कुछ भी नहीं हुआ। फ्रॉड इन लोगों ने जो ग्रुप है, जो कंपनी है हमारे, अभी तक के डेटा के हिसाब से 600 से 700 का डेटा हमारे पास है। 600 लोगों को ठग दिए बिना कुछ दिए लिए, बिना कोई सर्विस प्रोवाइड किए, और रजिस्ट्रेशन से लेकर प्लैटिनम कार्ड तक और उसके बाद रिफंड तक। बुलाओ यार सर वही ठीक रहेगा। और एक सर यही ठीक रहेगा, एक बार आरोपी सारे दिखाया था। सामने दिख जाएगा। अवेयरनेस की बात यह है कि अगर कोई सर्विस प्रोवाइड भी करता है ना, तो सीधा पेमेंट जनता के जानने के लिए बात यह है कि कोई भी लीगल या इलीगल सर्विस प्रोवाइडर एक बार में पेमेंट लेता है, ये जो 6 लेयर में 10 लेयर में 20 लेयर में पेमेंट ले रहा है, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आपके साथ फ्रॉड हो रहा है, तो आप उसमें ना फंसे। नहीं भैया, सबसे अच्छा ये है ये डेटिंग ऐप में घुसे ही नहीं। जब आप जंगल में घुसोगे तो कभी सांप काटेगा, कभी शेर काटेगा। जंगल से दूर रहें, अपने घर में रहें, और फंस गए जल्दी निकले। आवाज ठीक है, बोल के दिखाओ सर, इधर खड़े करा दीजिए। हाँ ठीक है, बोल छत्तीसगढ़। हाँ इसकी आवाज ठीक है। भाई कहाँ के रहने वाले हो? मेदिनीपुर के। इस तरह के काम में कब से घुसे हो? 2021 से। इस काम का मन में कैसे आया? मैं पहले डिजिटल मार्केटिंग के काम करता था सिलीगुड़ी में, IMS में। तो वहाँ जब लॉकडाउन के पहले, मतलब लॉकडाउन के पहले घर आया था, उसके बाद लॉकडाउन हो गया। उसके बाद पापा ने बोले कि आप नहीं जाने देंगे सिलीगुड़ी। तो यार कोरोना से ज़्यादा खतरनाक। तो उसके बाद मैं कोलकाता में था,
कोलकाता में निजाम था तब अक्टूबर में हम लोग का मोहनपुर में एक आलम बोल के है, वो कोलकाता में ही रहता था, उसका कुछ था कोलकाता में, हम लोग को पता था, लेकिन किया था वो नहीं पता था। तो हमको कॉल करके वो पूछा कि अभी क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। मैंने बोला कुछ नहीं कर रहा अभी, कोलकाता में ही हूँ। तो बोला ठीक है तू मेरे साथ मिल। तो मैं जब जाके मिला तब मुझे बोला कि अभी तो कुछ नहीं कर रहा है, तो मेरे ऑफिस में तू आ जा। तो उसके बाद मैं काली पूजा था, घर चला गया। उसके बाद फिर मुझे कॉल करके तेरे को बोला था जाने के लिए, काली पूजा था इसलिए घर आया, और तू जल्दी आके मेरे कोर्ट में से। तो उसके बाद जब बोला नवंबर में, उसके बाद मैं गैंगटॉक गया। गैंगटॉक से जब दिसंबर में मैं लौटा, फिर मुझे बोला कि तेरे को ऑफिस जाने के लिए, मैंने बोला था। उसके बाद मैं ऑफिस गया, ऑफिस में काम शुरू कर दिया आपने ये? मतलब पहले पोजीशन जाकर मैंने देखा, सीखा बोलो यार, देखा नहीं, सीखा। ट्रेनिंग में रहे, ट्रेनिंग पूरी हो गई तो काम में लग गए। तुम क्या काम करते थे इसमें? हम जाके ऑफिस में बैठते थे, हाँ कॉल आता था कि नहीं आता था एम्प्लॉय लोगों का, हाँ। ये बताना था। अगर कुछ पेमेंट आता था तो एक ग्रुप में डाल के, एक ही बताओ, बिना कुछ दिए लिए तो इतना पैसा कैसे लूट लेते थे? मतलब जब रजिस्ट्रेशन होता था बोल के, रजिस्ट्रेशन बोल के ले लिया 2-2,500, फिर क्या बोल के लेते थे उसके बाद? उसके बाद कुछ वेरिफिकेशन या सीनियर डिपार्टमेंट में बोला जाता था कि कॉल ट्रांसफर जाएगा, ठीक है। दूसरा कहीं से बैठ के वो लोग बात करते थे। क्या बात करते थे? कुछ ग्रीन कार्ड के बारे में जोर से। इस कार्ड में क्या क्या फायदे थे? ग्रीन कार्ड था, ग्रीन कार्ड में क्या मिलता था? कुछ नहीं मिलता था, जो बोलते थे कुछ भी बोल देते थे। कुछ भी मतलब क्या बोलते थे? मिलना है हाँ। तो ग्रीन कार्ड चाहिए, ठीक है। ग्रीन कार्ड हो गया तो उसके बाद बोलते थे गोल्ड कार्ड चाहिए। गोल्ड कार्ड में क्या होता था? एक ही काम के लिए, अरे एक काम में कैसे कोई देगा गोल्ड कार्ड? से बोला जाता था कि जिनको आप जिनके साथ मिलने जा रहे हो तो वो गोल्ड कार्ड मांग रहे, क्योंकि जो ये मिलने का तो गोल्ड कार्ड हो गया, उसके बाद सिल्वर कार्ड, उसमें क्या होता था? सिर्फ मिलने के लिए, तो मिलना ही तो गोल्ड में मिलेगा, सिल्वर में क्या लगे? क्योंकि जिनके साथ वो बोलते थे बात करेंगे ये मिलने मुझे, वही खुद बोलते थे कि मेरे को सिल्वर कार्ड चाहिए, गोल्ड कार्ड चाहिए। ये तो अलग अलग फायदे होंगे ना यार, सिल्वर कार्ड गोल्ड कार्ड के। क्योंकि मेरे पास वो बोलते थे कि मेरे पास गोल्ड कार्ड है, गोल्ड कार्ड के बारे में बोला था। तब जब गोल्ड कार्ड बना लिया तो बोलते कि आपके पास सिल्वर कार्ड है, तो बोला क्यों आप पूछता है आगे से, तो देखो मेरे पास भी सिल्वर कार्ड है, सिल्वर कार्ड भी मुझे भी चाहिए। नहीं, कोई आदमी जैसे पैसा क्यों देगा? फ्री में तो कोई देगा नहीं, कुछ फायदे के लिए देगा ना। तो क्यों लोग पैसे देते थे, किस बात पे देते थे? बोला जाता कि डेटिंग और फ्रेंडशिप के लिए। डेटिंग और फ्रेंडशिप के लिए तो करवाते हुए थे तुमको डेटिंग फ्रेंडशिप कर बेवकूफ बनाते थे। और मान लो आदमी देने से मना कर दिया तो पैसा? कोई बात नहीं, मतलब केवल तुम लोग उसको प्रोत्साहन दे के लूटते रहते थे। प्लैटिनम कार्ड में क्या था? वैसे ही सेम ही। अरे रुक जा, तुम बेवकूफ आदमी। क्या लिखा है मैडम आपने ये? मेरा नाम क्या नाम है आपका? हाँ, प्रिया। तो सीता लिखा हुआ है। हाँ, ये दूसरा। अरे मैडम, सीता को भी बदनाम कर दोगे आप लोग। देवी का नाम है तो क्या लिखे हो? इसका मतलब क्या है? तो आप इस काम में कब से आए? मैं यहाँ पे नहीं थी, मैं ओरिजिनल डेटिंग साइट में काम करती थी। डेटिंग साइट में आप काम करते थे, तो आपका उसमें क्या काम होता था डेटिंग साइट उसमें में? जो वेबसाइट होता था, उन लोग का वेबसाइट था, उस वेबसाइट में ही अब कोई कॉल करता था ऑनलाइन के लिए, जैसे कि उनको कुछ जानकारी चाहिए वेबसाइट से, तो वही वेबसाइट वाली जानकारी जोर से। वेबसाइट की जानकारी देते थे। कभी आप डेटिंग तो करवाए ही नहीं, तो कैसा आप लोग का डेटिंग ब्रांच था? डेटिंग तो करवाई थी, तो बोला नहीं है। तो क्या बोलते थे आप लोग? नॉर्मली प्रोफाइल है, आप चेक करिए, आपके लोकल एरिया में प्रोफाइल है, आप वहाँ से रिक्वेस्ट तो भेजिए। उसके लिए 11 लाख ले लोगे आप लोग से? अरे कोई आदमी बेवकूफ है वो केवल वो आपका नाम देखने के लिए, प्रोफाइल बनाने के लिए 11 लाख देगा, फेसबुक में और ट्विटर में और व्हाट्सएप पर नहीं बना लेगा प्रोफाइल अपना। मुझे कहानी सुना रहे हो आप लोग? उसको बुलाना चाहिए था यार, बुजुर्ग को भी। क्या बोल के दिया है उसको? विक्टिम क्लियर होता ना यार, नहीं तो मानेंगे ही नहीं ये लोग। तो आपको लगता है इतना सिंपल है? आपने बोला वो मान भैया, कोई आदमी के कार्ड ना लेके पैसे देगा? आप बताओ। कल और 2-3 लोग बुला रहे, साथ में बुला लेंगे। वो बुला के क्लियर होगा तो क्लियर होगा। ऐसे कोई कौन को पैसे देगा? आप दोगे पैसे? भैया कोई देगा? खुद सोचो। वो बंदा और वो एग्जिट को बढ़ाए जा रहे हैं तो कार्ड कुछ बेनिफिट बताएंगे तब ना कोई दूसरा कार्ड लेगा। तो वो क्यों कार्ड लेगा? ये इसके साथ को फ्लेवर है, किसको? जिन्होंने कहा कि उनको फ्लेवर चाहिए था। तो क्या वो खुद सर्विस देंगे, इसके लिए उसको मैडम से पैसा लगेगा। क्या चीज? वो खुद सर्विस देने जाएंगे मैडम के घर पे, इसके लिए जो मैडम को सर्विस देंगे वो पैसा लेंगे। वो मैडम को सर्विस देना चाहते थे और पैसा लेना चाहते थे। इतने
ऐसा बोल रही है। नहीं, वो उन्होंने बोला है, वो मैडम से मांगे, जो बन के बात करते थे उनसे पैसा भी मांगा। पैसा भी मांगे, तो वो पैसा दे क्यों रहे थे फिर वो? हम लोग को जो अमाउंट दिया वो रिफंड लेना। कितना दिया आप लोगों को? 6 लाख। 6 लाख रिफंड के लिए दे दिया? रिफंड के लिए कोई 6 लाख क्यों देगा? क्योंकि वो खुद ही लेट करते थे, खुद ही बोलते थे आप लोग तो लेट टाइम बाद में लोगे, तो अभी बोलते थे मुझे एक हफ्ते का टाइम चाहिए था। क्योंकि उनको पुराने ऑफिस में जो उनको बोला गया था वही वो हम लोग को बोल दिया। पुराने ऑफिस वाले को धमकाए क्या उसको जितना पैसा वो दिए जा रहा था? वो आपको नहीं पता। आपका काम क्या था? खाली कॉल करना। कॉल करके क्या बताना? तो क्या अगर आपको सर्विस चाहिए तो आप यहाँ पे 1600 या 2000 डाल दीजिए, रजिस्ट्रेशन डेटिंग साइट पे रजिस्टर हो जाएगी। और लोग पूछते थे क्या क्या सर्विसेज मिलेंगी, तो क्या बताते थे आप लोग? फ्रेंडशिप भी कर सकते हैं, डेटिंग भी कर सकते हैं। फ्रेंडशिप पे कर सकते हैं, उसके आगे डेटिंग। अगर कुछ करना है तो अगर मैडम एग्री है तो कर सकते मैडम मतलब हैं। मतलब कस्टमर क्लाइंट यदि जो है तो उसको कर सकते हैं। तो आप लोग बेसिकली डेटिंग ऐप बना के, लेकिन जैसे इसको तो मिला ही नहीं किसी से, आप लोग पैसा ले लिए। किसी को नहीं मिला। हाँ, कोई यही नहीं, मतलब ये बेवकूफ बना के साइट खोल लिया आप लोगों ने। हम कोई साइड ही नहीं किया। भाई आप तो डेटिंग ऐप, आप तो बोल रहे मिलाने का काम करते हैं ना? ऑफिस है उनका साइड, तो किसका? जो ऑफिस है उनका साइड। तो अपने एम्प्लॉय हो, तो एम्प्लॉय भी तो गड़बड़ एम्प्लॉय हो ना। ऐसे बुजुर्ग का 11 लाख ठग लिया, 6 लाख रिफंड के नाम पे ठग लिया आप लोगों ने। कितना मिलता था इन लोग? आपको कितनी मिलती थी सैलरी? हाँ, 10,000 में आपने बेचारे टोटल कितना मिला? सैलरी अलग है, टोटल कितना मिला? टोटल कितना मिला बेटा? 2,75,000 मिल गया 6 लाख में आपको। तो सैलरी क्या बता रहे हो मुझे? अब तो बेवकूफ नहीं दिख रहा हूँ क्या आपको? अरे मैं आपका कस्टमर नहीं हूँ, चल उठ के चले जाओगे आप, घूमता ही जाओगे। मुझे बुजुर्ग समझाया क्या आपने? कहानी सुनाते रहोगे या सुनता रहूंगा? 2,75,000 लूट लिया उससे, वो आपको क्या ऐसे फोन कॉल का 2,75,000 दिया मालिक ने आपको? आप लोगों को लगता नहीं है ऐसे लोगों को लूटना गलत है? कोई आदमी आत्महत्या कर लेगा, कोई आदमी कुछ कर लेगा, उसकी आप लोग इमोशन के साथ खेल रहे हो। खुद तो शादी करने के चक्कर में थे और लोगों की शादी तुड़वा दोगे आप लोग। मैरिज ब्रेकर हो आप लोग। तो 72 साल का आदमी आत्महत्या करने का कौन जिम्मेदारी लेता है उसकी? आत्महत्या कैसे हो जाता तुम लोग? 306 कायम हो जाता तुम लोगों के ऊपर। समझ नहीं है? 2,75,000 का मजे लूट रहे हो ना अभी। कितने लोगों को रिफंड ले चुके हो अभी तक आप? ये तो एक आदमी है ना, और कितने लोगों का बेवकूफ बना है? जो है वो ऑफिस में खुद से नहीं किया। अरे ऑफिस से कितने किए हो तुमने? कॉल किया होगा ना कभी कभी? कितनी बार कॉल किया तुमने? अरे भैया आप मुझे 72 साल का बुरा समझ रहे हो क्या? इसमें ईशानी लिखा हुआ है, ईशानी कॉल की है ना? ये क्या है भाई? ये कौन है? हाँ, नाम सौम्य हो सारे कठोर। अभी मैं समझा रहा हूँ, अभी जो पूछ रहा हूँ सही सही बताओ, हीरो मत बनो, नहीं तो ये पूरे जो बाल है ना, दाढ़ी के बाल सफेद हो जाएंगे जेल में, छूटोगे नहीं। सब पूछे ना इनका फोकस कर, केवल कोई जिला वाला अलग राज्य या नहीं, ये तो फिर ब्लास्ट करते थे ना कोई देश भर सबसे ज्यादा में। कहाँ टाइप रहता था? ज्यादा फोकस होगा कुछ जहाँ मैसेज ब्लास्ट इंटरनेट में कोई रीजन देखो यार, कहाँ देखो ज्यादा कस्टमर के नाम बता रहा हूँ ना यार, क्यों परेशान? देख सुन तब ये देखो, पहला वाला है 45 साल का, गुजरात के सूरत का रहने वाला है, 2.5 लाख का चूना लगाया है। गुजरात भी पता। दूसरा है मुकेश, ये भी सूरत का, सूरत वालों से रखते हैं तुम लोग, इससे ले लिया, रजिस्ट्रेशन करवा लिया। तीसरा है 6 डेली वाले, कितना चूना लगाते हो तुम लोग? 5/13 को 4 कस्टमर को तुम लोगों ने घेर मारा। 6/13 को नाम बालाजी, बताओ यार क्या नाम रखते हैं। हाँ, तो ये कोई पेमेंट नहीं किया। 3,990 क्या मुझे मिला है क्या? ये ये बोला जाता था, ये अरे उनको मैडम, बोला जाता था। मैं समझ रहा हूँ आपका बोल। क्या ठीक तो बनाओ कैसे मालूम चल गया फिर? हाँ, क्योंकि ये अमाउंट बोला जाता था। अरे मैडम, ये पेमेंट की साइड में जो लिखा जाता था वो तो बोला जाता ऑफर करते थे। समझ गया, तुम्हारा ऑफर है तुम लोगों का। डॉक्टर भी है। अरे इनका भी इलाज करूंगा ना, बिल्कुल ठीक होंगे ये लोग। इनका अलग अलग ऑफर है। 1 वीक का ऑफर, यदि 1 वीक तक डेटिंग साइट पे रहेंगे तो 2700 रुपए।
1 महीने तक रहेंगे तो 5,500 रुपए, 3 महीने तक रुकेंगे तो 8700 रुपए, और बंदे की उम्र कितनी है? 70 साल। तो कितने दिन जिएगा भी कि नहीं जिएगा पता नहीं, ऑफर लंबे लिए जा रहा है सीधे। अब वो बताते नहीं थे यार कि ऑफर देख के लोग उम्र का कुछ इन्फ्लुएंस है नहीं, और लिए जा रहे हैं ऑफर पे ऑफर। ये भी लिखे हॉस्पिटल में भी ऑफर वैलिड है। हाँ, लिखा हुआ है हॉस्पिटल में भी डेटिंग। अरे भाई ये लोग कहाँ पे तुम लोग यार, बोला होगा ना, तो मैं वही तो बता रहा हूँ, हॉस्पिटल में वैलिड है ना हम लोग का ऑफर। उसकी डिमांड मतलब हॉस्पिटल में जाओ तो वहां मिले। नहीं, हॉस्पिटल में कब्र में प्यार है, लेकिन सर्विसेज पूरी। ये देखो, इसको भी वही ऑफर दिया है, 1 वीक 2700, 1 महीना 5,500 और 3 महीने 7,500। यार इतना कम 8,500 में 3 महीने मिल रहा है, तो 11 लाख वो कैसे पढ़ के होता है? 11 लाख ये तो बहुत सस्ते ऑफर है, 11 लाख कैसे हो जाता है? वो रिफंड मांगते हो, वो बताते होंगे ना आपको, तो देते इतना किसी के थे, जो 5,000 तक नहीं दिख रहा है 3 महीने का होगा। हाँ कार्ड तो हो गया। हाँ, कार्ड कितने का होता था करीब? कुछ फिक्स नहीं था, मतलब सामने वाला जो जितना देने वाला तो जो जितना देने वाला उतना लूटते जाते थे। नहीं बोला जाता। कई कितना होता था ग्रीन कार्ड? करीब कितने का? 3,000 का भी था, 4,000 का भी था, 15,000 का भी था। और मैक्सिमम कितने का ऑफर था तुम लोगों का? तो हम 15,000 15,000 ही था। ये 15,000 भी होगा, 10 लाख तक कैसे पहुंचेगा? मतलब ग्रीन कार्ड, सिल्वर पास और प्लैटिनम कार्ड कितने का था? अगर 3,000 का कोई ग्रीन कार्ड लेता था तो उसके ऊपर कुछ 4,000 या 5,000 मिलता था। अरे यार मतलब 20,000 भी हो जाए तो 10 लाख कैसे 10 लाख तक कैसे पहुंचेगा? पहुंचे? जब कार्ड पे खत्म हो जाता था हाँ, तब प्राइवेसी और सिक्योरिटी ओहो, प्राइवेसी के नाम पे कितना लेते थे? 7,000 8,000 ऐसा। 10 लाख 10 लाख। जब ऐसा करके अमाउंट बढ़ गया तब सामने वाला अगर कुछ बोलते कि नहीं पैसा रिकॉर्ड कर दो तो रिफंड के लिए अरे यार रिफंड तो समझिए, 11 लाख छोटा अमाउंट थोड़ी होता है यार, तुम और जूना लगाते हो कुछ करके। देखो यंग लुक्रेटिव, अरे यार इंटेंशन बोलो। सर इसमें एक प्रार्थी है, उसने लिख दिया इसमें कि मुझे मतलब जो बात कर रही थी उसी को बोल दिया मेरे में इंटरेस्ट है, तो उन्होंने लिख दिया। अरे ठीक है, समझ गया ये सब। तो अब ये देखो, एक दिन में इनसे 33 लोग कांटेक्ट करते थे, मतलब उसमें कुछ लोग तो कट भी कहते थे, रोहित कट द कॉल। ये है ग्रुप से कितने लोग करते थे? दूर तक कैसे बताएंगे, तो सीधे मैं जान नहीं आता पास कहां ये लोग फर्स्ट फॉलो अप भी इधर से करते इधर से हैं। लेकिन। मतलब कोई आदमी फर्स्ट डे नहीं फंसा तो फर्स्ट फॉलो अप, तो डॉक्टरी की तरह फॉलो अप है। हम मरीज को नहीं बुलाते हैं हम लोग, सचमुच मरीज ही बना दिए उनको भी तुम लोग। मरीज ही तो है तुम्हारे प्यार के मरीज। तुम लोग को दया नहीं है यार लोगों के ऊपर, प्यार के साथ ऐसा खिलवाड़ करते हो तुम लोग। मैंने बोला था सर को बताए थे, क्या बताए थे सर को? क्या? सर के पैसा हम वापस कर देंगे। अरे 2 लाख रुपए लूट लिए तुम लोग। नहीं, उसके पहले जो राकेश बोल के जो था जिसके पास अकाउंट था उसको मैंने सर का अकाउंट डिटेल दिया। अरे भैया 6 फॉलो को लूट चुके हो तुम लोग। वो खुद बोलते थे कि हाँ मैं इतना दूंगा तो उसको और भी ज्यादा लो। और भी ज्यादा बोलते आते थे तुम लोग। सर इनका मास्टरमाइंड कौन है पूछिए। कौन है भाई तुम्हारा मालिक? नाम नहीं बताना। नाम नहीं बताना, पकड़ेंगे ना उसको, तो वो बात तो कसूरवार वही है। अभी नाम नहीं बताना। ने दूसरे भी केस कभी रेहान नाम का एक बंदा है, मास्टरमाइंड है, पकड़ा गया है, तो ये टीआर पे आ रहा है। ये जो बुजुर्ग है, और जो भी उन्हें पता करना है। ये रेहान बुजुर्ग आलम पकड़ा गया है, इसका मालिक था एक कंपनी का क्लाउड डेटा सॉल्यूशंस, इसका मालिक था रेहान, या फिर शायद यहाँ का एम्प्लॉय है, वो अपने आप को मालिक बताता है। वो एक मास्टरमाइंड है। लेकिन ये ज्यादा इन्होंने आपको गुजरातियों को ही लूटा है। सब गुजरात है, गुजराती ज्यादा सर्विस पैसा है ना सर, अभी बात पैसा है। किया तो पैसा है ज्यादा सर्विस। इसीलिए प्राइवेसी की ज्यादा जरूरत पड़ती होगी ना। गुजरात में घी ज्यादा खाता है। कहीं को नहीं छोड़ा। रामा राव देखो ना, रामा राव, चेतन, एसके झा, अजय, सनी, रोहित, बिहार, झारखंड, तेलंगाना सब। जबलपुर, हर जगह है भाई, कहीं नहीं छोड़ा इन्होंने। मैडम आपने अभी तक कितने कॉल लगाए होंगे 2 साल में? हाँ कतल। आप बताओ आपने कितना कॉल लगाया 2 साल में? हमेशा इसके की बात किया, किससे? इसके की बात किया हमेशा। जी इसके हमारा अरे एप्लीकेशन यार वो इज्जत पकड़ा से गए जीत- तो एक ही आदमी तुम्हें बात किया, मुझे बेवकूफ समझते हो तुम? बहुत इनोसेंट बन गया।
और तुम 2 साल तक मच्छर मारने का काम दिया है तुम्हें, 2 साल तक मच्छर मारो। 2 साल मैंने काम ही नहीं किया था। 21 से लगे हुए हो तुम बता रहे हो? 21 दिसंबर से 21 दिसंबर से हो तो हो गया 1.5 साल। 1.5 साल में 1 कॉल किया तुमने? मई जून तक था, उसके बाद मैंने काम 6 महीने में 1 कॉल किया तुमने? काम वहाँ पर एम्प्लॉय लोग थे सर ये 20-30 लोगों का कोऑर्डिनेटर था, ये 30 से करवा कोऑर्डिनेटर हो आप, देखिए बदमाश लगते हो। पहले लाइफ पूछिए सर क्या क्या किया लाइफ, क्या क्या किया बताओ भाई, आप बता रहे हो पहले क्या थे? डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया था। हाँ। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन डिप्लोमा किया। उसके बाद IMS डिजिटल मार्केटिंग को उसके बाद जोर से बोलो जैसे कस्टमर से बात कर सकते। अरे यार इन्होंने जरूर वीडियो पर बनाया होगा, बता रहा हूँ ना मैं। नहीं तो कोई आदमी 11 लाख देगा, आप बताओ? 11 लाख कोई नहीं देगा। 11 लाख कोई देगा क्या? अरे भाई मान लो कार्ड का कितना आदमी 50,000 का भी कार्ड होगा, 5 कार्ड भी बना लेगा, 2-2.5 लाख का खर्चा होगा कार्ड में क्या 11 लाख का खर्चा हो जाएगा? फिर लेट फंड भी होता था। अरे लेट फंड कितना हो जाएगा भाई? और 5 लाख का लेने में 5 लाख थोड़ी लगा देगा वो। क्यों धमकाते हो तुम लोग? प्रार्थी है, बुला लो प्रार्थी को। अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और कुछ भी झूठ निकला ना तुम्हारे कपड़े उतरवा दूंगा मैं यहीं पे सबके सामने। समझ में आ रही है बात? सर जैसे इन्होंने अब तक जितने लोगों को टारगेट किया है, प्रार्थी का फेस आएंगे, प्रार्थी तो है, विक्टिम है यार, विक्टिम तो है ही। और ये क्या बोल के आपसे पैसे ले रहे थे? सर इनको पहले कोई मैडम जेनी करके फोन आया था, वो मैसेज आया था। मैसेज में आपका कुछ कार वार का कुछ था, तो वो मैसेज किया तो उसके बाद मैसेज को रिप्लाई दिया। फोन आया, फोन आने के बाद बोला कि सर हम लोग ये डेटिंग चैटिंग का करते हैं करके, तो आप उसमें रजिस्ट्रेशन करवा। मैं उसमें क्या चीज़ है मेरे को पता नहीं था, तो बोला हम लोग कार का भी है और क्या रोड लाइन्स का काम भी है, तो उसमें प्रॉफिट भी होगा और हम आपसे ऐसे लोग से मिलाएंगे जो आपको वीकली में 15 से 20 हज़ार रुपये का आपकी इनकम होगा। हाँ, तो फिर हम ठीक है रजिस्ट्रेशन करवा, तो रजिस्ट्रेशन कराने के बाद अरे भाई ये बोल के रजिस्ट्रेशन कराते थे आप लोग? आप बताओ क्या बोल के रजिस्ट्रेशन कराते थे, बताओ ना। उनको डेटिंग साइट के लिए इन्फॉर्मेशन दिया गया था, वो इंटरेस्टेड थे डेटिंग साइट में और उनको इनकम चाहिए था मैरिज से इनकम के लिए। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। उसके लिए उनको भाई सच बोलो ना, यहाँ आ गए हो जनता के सामने भी झूठ बोलोगे? नहीं वही तो बता रहा हूँ सर आपको। हाँ बता रहा हूँ। तो उसके बाद फिर उन्होंने पैसा मांगा, तो 1,000 रुपये पहले दिया, फिर 1,499 दिया। उसके बाद बोले फिर आपको ये करना है, कार्ड बनाना पड़ेगा, तो रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, तो 399 भेजिए। 399 भेजे, उसका बोले सर आपका ना ये पैसा वापस होगा, बट हमारा जो पैनल शो कर रहा है वो 577 कुछ करके ऐसा करके वो मेरे से पैसे 500-600 लेकर 11 लाख कैसे हो गया भाई? हाँ तो वो तो सर क्या है, पैसा जब फंसते गए रिटर्न करेंगे बोल रहे, तो उसी चक्कर में मेरा पैसा देते गए। कितना देते गए? कितनी बार में दिए तू? काफी दिया, 80-90 बार करीब पैसा का मतलब लिस्ट बना के दिया, कौन कौन से बैंक में अकाउंट में दिया, सारा चीज दिया। पहले तो कार्ड बनाने के नाम पर दिए, फिर किस नाम पे दिए? वो आपका पैसा रिफंड होगा, बट हमारा पैनल जो है आपको अटका दिया है, ये इतना पैसा और फिर इसी बोल के उन्होंने मैसेज किया और पैसा लेते। और मान लो मना कर देगा नहीं दूंगा, तो फिर क्या बोलते थे? तो बोले हमारी IT टीम आएगी, आपका पूरा पैसा क्रैक हो जाएगा, आपका पैसा नहीं मिलेगा। मैं बोला मेरा बहुत मेहनत का पैसा। बोला अंकल आप हम पे विश्वास करिए, हम आपका बहुत सारा पैसा रिफंड करेंगे। लास्ट में इनका मैसेज सारा चीज है मेरे पास कि भाई मेरा पैसा कई लोगों से मैंने पैसा दिया था, मेरा बिजनेस का ही पैसा था, मेरे अरे भैया तो बिजनेस का पैसा, डेटिंग का कौन सी आसमान गिरने वाली चीज है? छोड़ देते 3,000 2,000 देके 3,000 देके। वो तो गलती 11 लाख तक का। हाँ 11 लाख कम अमाउंट होता है, बहुत बड़ा अमाउंट। तुम और कार्ड किस चीज के लिए बनाने के बोलते थे लोग? कार्ड तो कौन सा कार्ड लिए आप? कार्ड किस पर्पस वो से? एक ग्रीन कार्ड को इशू करेंगे। ग्रीन कार्ड लिए और कौन सा कार्ड लिए? बस वो ग्रीन कार्ड इशू किए हैं। तो ग्रीन में ही हरे में ही हो गए पूरे हरे। नहीं ग्रीन कार्ड में आपका जो पैसा दिए हैं तो वो आपका पुलिस प्रोटेक्शन का कार्ड है करके। किसका? पुलिस प्रोटेक्शन। पुलिस XYZ। किस काम के लिए? किस काम के लिए कार्ड, किस काम के लिए बना था आपका? वो ATM कार्ड नहीं था, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, किस काम का? वो कार्ड इसलिए बना था कि मान लीजिए आप कोई मैडम के साथ जाते हैं तो फिर आपको पुलिस का कोई डर नहीं रहेगा। ये तो काफी देर के बाद मालूम चला, तो मैं बोला मेरा पैसा फंसते जा रहा है, तो भाई 2 रुपये पैसा निकालने के लिए 4 रुपये निकालो, ऐसा करते और मैडम के साथ जाने पे आपको ग्रीन कार्ड पे कितना पे आउट देने का बोलते थे लोग? कितना पे आउट दिलाते मैडम से मिलते आप तो?
वो 15 से 20 हजार रुपया एक डेटिंग की। हाँ आपको मिलता ये सब हाँ हमको हमने सोचा नहीं कि दुनिया में पैसा लगता है, आपको मिलने वाला है, कोई गड़बड़ लगा नहीं आपको? ये चाहते थे ना सर, इन्होंने खुद ही बोला कि मुझे पैसे भी चाहिए। इनको आगे जाना था पैसे। अरे भाई थोड़ा अपनी बुद्धि खत्म हो गई थी क्या डेटिंग साइट पे बात करते करते? हाँ? वही चीज मतलब कोई आदमी 1000, 2000, 5000, 10,000 लगाए, पहले कुछ सर्विसेज लेगा तो पेमेंट करेगा, तो प्रीपेड ही किए जा रहे हैं। 1.5 लाख तक भी ज्यादा ठीक था क्या सर? 1.5 लाख तक ठीक था। नहीं वो सही बता रहे हैं आप लोग सर कि घर में जब ये चीज मालूम चला तो सभी ने हमको बोला कि भाई ये आप तुम फर्स्ट में संबंध दो करके, बट उस समय मेरे को किसको बताया घर में आपने? हमारी वाइफ को ही मालूम है, बेटी को मालूम है, सारा चीज मालूम है। तो इसलिए बता दी उसके बाद लेते गए? बहुत लेट बताया, वो काफी लेट बताया सर। बहुत लेट बताया। नहीं लेकिन आप ना ग्रीन कार्ड मतलब क्यों ऐसा जरूरत आपको क्या पड़ गया? सर ग्रीन कार्ड का हमको कोई जरूरत नहीं, आपको किसी चीज की कोई जरूरत नहीं, बट क्या मेरा पैसा फंस गया था ना, तो मेरा दिमाग ही काम नहीं किया कि मैं कैसे करके मेरे पैसा निकालूं। और इनके एश्योरेंस में ऐसा था कि पैनल का फोटो भेजते थे, लड़के भी फोन करते थे, लड़कियां ही फोन करते, लड़के ही फोन नहीं करते एक यहाँ इनके यहाँ से पहले फोन आता था एक जेनी बोल के, बाद में शायद जेनी को इन लोग हटा दिए, उसके बाद एक ईशानी करके फोन आता था, वही मेन बात करती थी, व्हाट्सएप करती थी। खराब हो गया उधर वाली दोनों और उसके बाद ईशानी के बाद बोलते शाहीन नाम, ईशानी का एक्चुअल नाम शाहीन है। हाँ उसके बाद फिर संजय गुप्ता बोल के कोई फोन करता था, वही है। अरे मेरा तुम्हारे आवाज पहचानते हो? अरे बात तो यार क्या बात करते ये बोल रहे थे कि मैं टोटल होलसेल इंचार्ज हूँ, पैसा हाँ पैसा मैं आपको वापस करूंगा और आप मेरे पिता समान हो। पिता समान? हाँ जो फैक्ट है मैं आपको बताता हूँ, कोई छुपा नहीं, कोई झूठ नहीं बोला। मतलब मैं जब तक हूँ, और ये कंपनी में बताया था कि मैं इनका रिलेटिव हूँ, तो मैं बोला तुम्हारा क्या रिलेशन है, मैं चल ठीक है शाम दंड भेज, मेरा पैसा वापस आता। बुद्धि कोई काम नहीं कर रहा था सर, मेरे को लोगों ने एडवाइस भी किया, मेरे एक बहुत फ्रेंड है जो है भी है, बोले तुम मत दे पैसा, मैं बोला मेरा इतना पैसा फंस गया है, बिजनेस का पैसा फंसा है, तो आज नहीं तो कल निकल जाएंगे। इन लोग तो पैनल का फोटो भेजते थे, पैनल का फोटो मतलब सर ये फेक पिक बना के रखे थे जो वेबसाइट जैसा दिखता था, उसमें डेटा भर देते थे कि आपका इतना पैसा टोटल फंसा है, निकालने के लिए इतना पैसा देना है और इतने बजे तक देना है। तो एक फेक बना के इनको देते रहते थे। वो जो पैनल 12 बजे पैसा नहीं दिए, आप लेट कर दिया है, तो पैसा डबल होता था और ये दे देते थे। एक चीज बताओ यार, दुनिया में लोग साले आम खा के फिर उनको दस्त हुआ है डायरिया, तुम तो कल डायरिया ही डायरिया होता चला गया तुम्हारा, बिना कुछ खाए डायरिया हो गया आपको। इतने वर्षों का एक्सपीरियंस है आपको, क्या बोले सकते। और लोग महिलाओं के चक्कर में फंसते देखा, पुरुषों के चक्कर में फंस गए हैं, वही तुम्हें बनाता रहा तो बनते रहे। एसपी साहब इनसे एक सवाल ये पूछिए, जैसे कार्ड इन्होंने ग्रीन कार्ड लिया था तो अलग अलग गोल्डन कार्ड या प्लेटिनम कार्ड नहीं या सर, और भी क्या कार्ड पीपीसी कार्ड करके आया तो था, उसमें कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट बताते थे क्या, जैसे कि आप प्लेटिनम कार्ड बनाते तो 20 की जगह 50,000 मिलता नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सर इनसे पूछेंगे ना, वो इनको आप बताओ यार क्या बोलते हैं? जोर से बोल, थोड़ा जोर से बोलना। इतने लोग इंडिया में बेवकूफ बन जाते हैं क्या? एक तो है सामने मतलब बिना प्रोडक्ट के प्रोडक्ट दिख रहा है। ये तो ऐसा है कि केवल घड़ी दिखाया और दिखाते हुए बेचे जा रहे हैं घड़ी के घड़ी। ताजमहल भी तो बिक गया था एक बार। हाँ? ताजमहल भी तो बिक गया था, वैसे ही है। ये बेच देंगे ताजमहल को भी भाई, ये लोग कोई ठीक नहीं है। इनको तो बिना दिखाने क्या चीज? घड़ी भी नहीं दिखाया। क्या चीज? बोले थे पर्सनल फोन में कॉल करने के लिए। पर्सनल फोन से कॉल किया कॉल? नंबर फोन में लिया था। हाँ पर्सनल फोन था, उससे से मैंने बात किया था। क्या बात किया तुमने? ऐसे बात की सर, मैं जब तक आपका पैसा मैं रिफंड करवा दूंगा, जो उसके पास पैसा जाता था उससे मैंने बात किया था कि इस पैसे से। अरे सर तुम कहानी सुना रहे हो मुझे, 6 साल लोगों को चूना लगा दिया, सुबह शाम तक तुम लोग चूना लगाते हो लोगों को, और मुझे कहानी सुना रहे हो, वापस दिलवा रहे कोई पर्सनल फोन नहीं मिला सर। नहीं रहा? नहीं। अरे यार मैं आपको बता रहा हूँ सर, लास्ट में जब इनको बोला ना कि भाई आप जब 6 या 7 बजे निकलते होंगे अपना पर्सनल फोन दो, इतने में माही सिंह बोल के जो बोले कंपनी के एमडी है, तो इतना चमका इनको। हाँ तो मैं इनको बोला कि आपकी मैडम बंगाली नहीं तो बंगाली समझती है क्या?
तब मेरी मिसेज इनको क्या नहीं बोली सर, फोन खींच के, आप नारी शक्ति को नहीं जानते। 11 लाख का कुछ बोल के खुश ही है ना, तो क्या बोले? अच्छा और बताए क्या, अरे आपका पैसा वापस नहीं आएगा, आपके मिसेस ने हमको फोर्जरी करा हुआ बोला, ये बोला तो 10,000 रुपए और तुरंत दो। बोलने के 10 यार, ये है बंदा खतरनाक। ये फॉलो को चुना ऐसे थोड़ी लगाया है इसने। अरे इंजीनियर है भाई, ऐसा मत देखो। आपने क्या पढ़ाई किया? आपने भी हमें किस चीज में? हिस्ट्री में। सचमुच इतिहास ही बना दिया आपने। वो जो हिस्ट्री का और इंजीनियर का कितना तगड़ा कॉम्बिनेशन है। अरे कभी लगा नहीं यार, ऊपर वाले से कुछ डरना चाहिए। राकेश का नाम में तो आया नहीं, दूसरा नाम ले जा रहे हो। बेचारे बुजुर्ग को परेशान करते रहे तुम लोग। कितने महीने परेशान किया उनको? कितने महीने परेशान किया? सितंबर टू मार्च का करीब 7 महीने परेशान करते रहे। मुझे बोलते हो काम ही नहीं किया कुछ मैंने। 7 महीने के मच्छर मार रहे थे तुम। मेरे से बात भी होता था। ये कोऑर्डिनेटर था सर, बोल रहा है ना, 10 लोगों से करा, 30 लोगों से करा। कितने एम्प्लॉइज थे आपके अंदर? जो ऑफिस भेजा था, कितने एम्प्लॉइज थे? 13 लोगों के तुम। सर सिर्फ इनका ट्रांजैक्शन जो 70-80 अमाउंट सर देखिए, ये देखिए इनका जो पैसा लूटा है इन्होंने, सब मिलके बहुत कम और बहुत बड़े भी है सर। बीच में छोटा छोटा खींचा है इन्होंने, छोटे छोटे मारा है सर, बड़ा भी है बीच में। 1000, 1100, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 800, 8200, 19,499, 21,400। ये बड़े अमाउंट क्या बोल के लिए? ये जो लिया है आपसे 19,000 और 21,000, ये क्या बोल के लिया है? ये सर वही वेरिफिकेशन नहीं अभी तो, और ये सारा 40-50 भी जाएगा। क्या सोचा होगा इन्होंने, क्या मिलेगा? दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं। अरे भाई सर 90 ट्रांजैक्शन है, देखिए ना, बड़े आगे देख रहा हूँ ना, सेकंड पेज। यहाँ से लूटना शुरू कर दिया। पहले 1000 था, मतलब 24/9 से लेके 27/9 तक 1000 खींचा है। फिर 10 दिन तक शांति रही, 27/9 से लेके 17/10 तक आंधी के पहले वाली शांति, 20 दिन तक शांति थी। और उसके बाद निकलना शुरू हुआ 8,200, 21,400, 11,500, 13,800, 15,500। अरे भाई डेली दे रहे हो तुम, तो दिए जा रहे हो, ऐसा क्यों? मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये आपका पैसा है, ये आपका पैनल शो कर रहा है, ये पैसा देने के बाद तुरंत आधे घंटे का प्रोसेसिंग करके आपके अकाउंट में पैसा चला। अरे भैया तो एक दे दोगे तुम, एक बार बेवकूफ बनोगे, नेक्स्ट डे। अब देखो 3/12 को दिया तुमने 21,000, 3/12 को फिर शाम को दिया 11,500, फिर 4/12 को दिया 13,000, 5/12 को दिया 15,500, 6 तारीख को दिया 10,100, 7 तारीख को सुबह 5,000, दोपहर 5,000, शाम को 5,000, रात में 5,000, रात में सोने के पहले 5,600। देखो ना यार, 7/12 को 5,000, 5,000, 5,000, 5,000, 5,600 दिए जा रहे हो 5,000। तुम क्यों भाई? 5,000 कोई शुभ नंबर था क्या? एक ही बार दे तो 20,000 फिर नहीं, वो क्या था, एक साथ में 20,000 रुपए देने का था, तो वो ट्रांजेक्शन हो नहीं पा रहा था, बोले 5,000 ब्रेक करके दीजिए और इसके बाद ही आपको शाम को 5:30। ठीक है, चलो तुम 7 तारीख को तुमने दे दिया 5, फिर तुम 14 तारीख को अचानक 23,999, ये क्यों दिया? 16 को फिर 2 बार दिया, एक बार 40,000, एक बार 37,000 और एक बार 22,000। मतलब एक दिन में 99,000 क्यों दिया तुमने? क्या बोल के दिया? उसी चीज का वही है सर, पैनल क्लियर करने के लिए। अरे 99 दोगे तुम, और डेली दिए जा रहे हो। लास्ट पेमेंट 28 को दिया 26,999। तुम बढ़वाए जा रहे हो, तो क्या बोलूं मैं। 16 तारीख को 40,000, 37,000, 22,000, फिर 19 तारीख को 4,000, 20 तारीख को 7,000, 29, 22 को 15,000, 23 तारीख। ब्लैक में वगैरह कुछ नहीं किया, ना कोई अपशब्द बोले, कोई वीडियो नहीं, कुछ नहीं। अरे भाई तो ऐसा बेवकूफ तो देखा ही नहीं मैंने कि केवल बातों में इतना जादू की डेली लाखों उड़ा रहे हो तुम। हाँ दोनों मजा लेना चाह रहे हैं। हाँ हाँ 10 रुपया देता है, हाँ 10 रुपया निकलने के चक्कर में और 20 रुपया दे देता है। ओहो, आप पहले ही बता दिए थे कि यहाँ जो आता है मरवाता ही रहता है जल्दी। क्या आदमी हो यार तुम?
अरे भाई बोला था इसने आपको? नहीं नहीं बेकार बात बोल यार लेकिन मुझे कुछ नहीं बात बोल मुझे समझ नहीं आ रहा यार, एक आदमी जुआ फट्टे में भी हरवाता है तो इतना नहीं हारता यार, तो वो लगता है जीतने की उम्मीद होती है। अब किस उम्मीद पे डेली 5-5 6-6 बार दे रहे थे? कुछ तो बात हो गया, ऐसा कोई बात जगह कुछ भी नहीं। नहीं था सर, जो पैसा फंसा था ना उसको जैसे 2 फंसा तो 4 नहीं, 2 को निकालने के लिए 4 को निकाल कर उसी चक्कर में फंसते कि मेरा पैसा फंस गया, पैसे को मैं निकालूं। सर टोटल कितना हुआ? पहले मैच देख रहे तो कितने सेकंड बार? 3 महीने में 11 लाख नहीं, सितंबर टू लास्ट 28 फरवरी 4-5 महीने 5 महीने काम करते हैं 5 महीने में ट्रांजेक्शन हो गया। लेकिन ज्यादा पैसा इन्होंने पिछले साल ही दे दिया 2022 में। नहीं सर, ये की 70 साल की उम्र में सर्विस की जरूरत क्यों पड़ गई? वो छोड़ो, प्राइवेट चीज है वो, मैं मत वो पर्सनल है। नहीं तो सर्विस मिली कहाँ भाई, ये तो 12 लाख। ऐसा कुछ नहीं है सर। हाँ इंजीनियर है। मैडम वो इनके बारे में वो ज्यादा सर बताइए। इधर आइए मैडम। ये आपको मैंने सर एमडी साइकोलॉजी किया है, आपसे मेरी साइकोलॉजी तो आती है। कैसे मतलब कैसे आप वसूलते चले जाते हैं, आदमी लेता चला जाता है, बताइए जरा जनता को, बताएं। उसको पकड़े कैसे रखती हैं उस क्लाइंट को आप? बताइए इनको कैसे पैसे देते थे, क्या क्या ये चाहिए? रिफंड के लिए ही हम देते हैं। रिफंड भी देते थे और कभी हम दिए हैं ना, हम लोग कभी इनको गलत कुछ गाली वाली दिए नहीं, ना ही वो तो दिए। मैं भी बोल रहा हूँ कि आपने कुछ वैसे ना ही मिसबिहेव नहीं किया, कुछ वीडियो नहीं कॉल, ना ही किया, कुछ नथिंग, कुछ नहीं किया। पर FIR में भी गाली अच्छा मैं जब बोला कि मैडम आप मैं आप दे नहीं पाऊंगा, मेरे पास कुछ भी नहीं है, कैसे भी नहीं है, बोलता आप मजाक मत करिए मेरे। यार अब आप मजाक करने के डेटिंग साइट पे गए थे, अब मजाक भी करने नहीं दे रहे आप। मैडम मजाक कभी आपको तरस नहीं आई इनके ऊपर? फिर सर वार्निंग भेजे, लेटर हेड में शायद भेजा हूँ सर को। वार्निंग क्या हाँ, ये भेजे? बस ये पैसा आपका गया, हमारा आईटी डिपार्टमेंट आ गया, आपका पैनल क्रैक हो गया है, हम पैसे नहीं देंगे। उसके बाद ये बोले कि हमारे पास कई लोग ब्लैक मनी को व्हाइट करने के लिए पैसा देते हैं, अरे तो वो पैसा हमारे पास पड़ा है, आप लास्ट पेमेंट 45,000 या 55,990 कर दीजिए, तो हम आपको पूरा पैसा आज आपके अकाउंट में चले जाएगा। लेकिन ऐसा सैंपल मैंने आज तक नहीं देखा हमने। आज इतनी उम्र हो गई है, आपका इतना एक्सपीरियंस हो गया है, केवल मैडम की बातों में नहीं, आके इनका तो बहुत बाद में इंट्रोडक्शन हुआ सर इनके साथ जो में। सेकंड हाफ में आई है। हाँ, ये पहला जो इंट्रोडक्शन हुआ था वो ईशानी से। ईशानी। हाँ, उसके बाद फिर बोले कि ईशानी पे डाउट नहीं हुआ कभी आपको कि नहीं भाई ये तो बेवकूफ बना लिए मुझे? सर डाउट तो मेरे को हो गया था, ऐसी बात नहीं है, बट क्या है सर, मेरे को अपना पैसा निकालने के लिए ही मेरे को पैसा देना, दिमाग काम नहीं किया, जो फैक्ट है बताओ। और दिल तो सर क्या बोले, दिल कुछ नहीं सर, पैसा जिसका फंसा है, I'm really in crisis कि चलो ठीक है भाई मेरा पैसा निकल जाए, लोगों का पैसा जो मेरे काम के लिए पैसा मिला, बस वो रिफंड के ही चक्कर में फंस गए। मैडम यहाँ तक किस उम्र के लोग आपके डेटिंग साइट पे आते थे? हाँ हर उम्र के, सबसे कम उम्र के कितने लोग होते थे? आपने बात की होगी ना रिफंड में, कम उम्र के लोगों से बात की? बहुत लोग करते थे। आपका अपना पर्सनली बात किया होगा ना, कितने लोगों से बात किया होगा आपने? 50, 100, 200, 500, 1000, 10,000, 20,000, 1 लाख, 10 लाख एस्टिमेट होता है ना। कितने करीब? हजारों में कि लाखों में? हजारों में, तो 100 सैकड़ों में होगा। 2-3 खोलों में बात किया होगा। गलत बोल रहे हैं सर, 10,000 मेंबर है हमारे पास, फॉरेन के भी मेंबर हैं, 10,000 मेंबर हैं फॉरेन मेंबर में। और आपको ये पैसा रिटर्न होने के बाद हम आपको हमारे ऑफिस बुलाएंगे। अच्छा दूसरी बात है, हमेशा बोलेंगे हम मुंबई से बात कर रहे हैं, महावीर नगर। मैंने कई बार एड्रेस पूछा, तो झूठ क्यों बोला? बोला हम लोग इसलिए नहीं देते कि रजिस्ट्रेशन के बाद आदमी आते हैं हमारे ऑफिस में बहुत हल्ला वल्ला करते करके, ये इनका वर्षन था हल्ला क्या करते हैं? कि हमने जब पैसा दिया तो हमारा पैसा वापस करो करके, इसलिए हम लोग किसी को एड्रेस नहीं बताते। हाँ, महावीर नगर, पिन कोड नंबर 40063 बताया था। आपकी मेमोरी इतनी शार्प है, उसके कहाँ बाद फंस गए भाई? बताया ना सर, बुरा समय। और मेरे को बहुत चल चला कि ये एड्रेस गलत क्यों बताते थे आप लोग? हमारे पास कुछ भी नहीं था, ना ही हमारा ऑफिस। तब भी कलकत्ता में हो तो पता होगा ना, कलकत्ता मुंबई बहुत दूर है मैडम। ये तो मतलब हम ऑफिस के ही में एक चीज बताओ मैडम, तो आपने जो कम उम्र के कितने लोगों को अपने फोन से बात हुई है? 20 बार कॉल किया मैक्सिमम? सबसे ज्यादा उम्र किसी ज्यादा उम्र वाले से बात हुई है आपकी? लास्ट ईयर 50 काफी लोग रहते हैं। वो तो बहुत जिद करने के बाद लेटर भेजा
मैंने आप अपना ऑफिस का एड्रेस बताइए भाई। वो जब मैं देखा पानी सर के ऊपर चढ़ा गया तब वो महावीर नगर और जब पिन कोड नंबर दिए 4006 थे वो भी गलत बताया क्योंकि इनके फोन में आ रहा था। स्विमिंग पूल में जंप मारे, पानी में गीला तो होना ही था भाई। वो भी इतने शातिर लोगों के साथ फंसे आप। बताओ, बोल बोल के इतना पैसा कमा लेना है तो वेबसाइट से भी खतरनाक चीज है। वेबसाइट पे तो कम से कम जो पिछला हमने किया था KFC वाला, उसमें उम्मीद थी कि KFC मिलेगा। यहाँ तो बिना उम्मीद के ही देते चले गए आप। कभी ऐसा नहीं लगा कि 4-5 हजार डूब गया, चलो बात तो कर ही ली, अब आगे नहीं बढ़ेंगे। सर आया था सर मन में बहुत सारे, क्योंकि तब तक पैसा फंस गया था तो उनके नाम मैं पैसा रिफंड के लिए दे देगा, कोई दूसरा नहीं। और इनके एड्रेस में जब मांगा ना तो ये पुराना ऑफिस नया ऑफिस तो मेरे को नहीं मालूम है, बट ये लास्ट 2 महीने पहले इन्होंने अपने ये लेटर हेड बताया। तो मैं तो इसका मतलब कोई ऑफिस ही नहीं है आपका, वेबसाइट भी आपका नहीं है, तब तक मेरा पैसा बहुत निकल चुका है। तो ये ऑनलाइन भेजते थे, पैसा कैसे भेजते थे? ऑफलाइन भी था, ऑनलाइन भी था। ऑफलाइन के मतलब कैश ले जाके डिजिटल डिपॉजिट कर देते थे। कहाँ? बैंक में? हाँ, यूनियन बैंक, 2 यूनियन बैंक था, SBI था। काम क्या करते हो आप? कॉन्ट्रैक्टर हूँ। यही है यार। कहाँ पे काम कर रहे हो अभी? सर ये लोग में काम चल रहा है। कॉन्टेक्ट ही किए थे सर ये लोग बंटी बबली कैसे बने, मतलब इनका मिल आप कैसे हुआ? आप दोनों की जान पहचान कैसे हुई आपको? हाँ, ऑफिस में ही हुई इन लोगों की। ये भी काम करते थे, वो भी काम, इनके अंदर 13 एम्प्लॉय हैं, तो वही ऑफिस में अपना प्यार बढ़ाया और दूसरों को लपेटा। शादी का कार्ड बढ़ चुका था। शादी करने वाले थे आप लोग? 1 मिनट कोर्ट मैरिज था। दोनों अपनी फैमिली से मिल चुके हैं, दोनों की शादी बहुत पहले से फिक्स थी। ये किस्मत बदकिस्मत था कि जिस दिन हमें पकड़ा उसी दिन इनकी शादी थी, हमें पता नहीं था। अब 2.5 लाख रुपए एक कस्टमर से मिलता था। परिवार वाले जानते थे ये सब? आप सोचो 300-400 कस्टमर फंसाया है, एक कस्टमर से 2.5 लाख रुपए मिल रहा है। ये दूसरों को डेटिंग जरूर प्रपोज करते थे, आपस में बहुत कमिटेड होते थे। अच्छा सर, कितने लोगों को अब तक ऐसा बता सकते हैं? एक केस ये हो गए और कितने लोग होंगे आप? 600 कितने? 13 तो इनके नीचे काम करते हैं। जैसे इनसे 11 लाख हम वहीं पे काम जी। उनके अकाउंट में ही हाँ, वो 10,000 आपको फिक्स सैलरी मिलता है कंपनी में काम करने के, इधर का जो एक्स्ट्रा काम करते थे वो छोड़ने के बाद, ऑफिस छोड़ने के बाद, वो ऑफिस में बात करते थे आप लोग। ऑफिस छोड़ने के बाद जब हम लोग को सैलरी नहीं मिला तो उस ऑफिस का कॉपी फोन हम लोग को मिल गया। क्या मिल गया था? कॉपी फोन हम डेटा और फोन लेकर भागे थे वहाँ से। उनका डेटा कैप्चर किए थे और फोन लेकर भागे थे। खुद ही काम शुरू कर लेते हैं। बोले कि आप मेरा सैलरी दो, नहीं तो मैं नहीं दूंगा। वो लोग नहीं दिए तो अपना काम स्टार्ट कर दिए। अरे उनके डेटा को यूज किया, उनके डेटा में ये थे पहले से। अरे सेकंड हैंड माल मिला इनको। तो उधर कितना चिफा, इधर कितना चिफा? उधर 3-4 लाख, इधर 6 लाख। या तो यही लोग मार लिए। तो बोल रहे हैं कंपटीशन में 6 लाख में इनको मिला 2.5-3 लाख। 2.75 बोल रही है ना, कम थोड़ी है। एक क्लाइंट पे 2.75, 2-3 महीने की मेहनत में 2 महीने की मेहनत होगी इनकी। मेहनत का है, इनको तो फिक्स क्लाइंट मिल गए ना पूरी डायरी में, बढ़िया बने बनाए। परिवार वालों को मालूम है कि अकाउंट वाला करता था, सर का अकाउंट मैंने दिया था, मुझे तो पता नहीं। अरे तुम्हें लूट रहे हो, गलत एड्रेस बता रहे हो, बाबा पैसे खींच रहे हो, मुझे बता रहे हो। किसी बोलता था ठीक है तू 25,000 बोल या 30,000 बोल, उसके बाद मैं इधर आ जाऊंगा। इसीलिए मैं सर मेरे से बात नहीं करता हूँ, पैसा नहीं देते, इसीलिए मेरे को पैसा करता था हमेशा। सर से बात करता। तुम तो शरीफ आदमी थे, तुम तो विष्णु के अवतार थे, भगवान विष्णु के। तुम्हारे घर वाले जानते थे तुम लोग ऐसा? घर वालों को बताए थे ऐसा तुम लोग लूटते हो बुजुर्गों को और बच्चों को? ये लोग का सब लाइफस्टाइल कैसा था वहाँ पर, क्या मेंटेन करते थे? इन पैसों करते क्या थे, इतना लूटते थे लोगों से, पैसा करते क्या थे तुम लोग? क्या क्या किए उस पैसों को? घूमने गए। कहाँ? सिक्किम गए। और कहाँ घूमने गए? साइकिल दिखा फॉरेन टूर। तभी बहुत पैसा कमा लिए होंगे। तुम कितना कमाए होंगे एक साल में इस काम से? एक साल में काम किया ही नहीं। जितना भी काम किया तुम कितना कमाए होगे करीब? ये जो पैसा है 2.5 लाख, 2,75,000 और पहले से 17,000 और 17,000 जो सैलरी हम दोनों का बाकी। अरे एक ही क्लाइंट थोड़ी फंसाए होगे। मैडम बोल रही मैंने एक ही सर क्लाइंट से बात की थी। तो पहला टाइम आया इंडिविजुअल कॉल किया गया था तो ये ऑलरेडी पेमेंट किए हुए थे तो इनसे बात और एक्सेस किसी से बात नहीं। और जो आपने 300-400 लोगों से बात की उनका क्या हुआ? वो तो हमारे पास है ही नहीं। वो किसी और वो कितने कमाया उस पैसे से? सर फिक्स सैलरी है जो आपका फिक्स है वो पैसा जो ये लोग। वो हम लोग को नहीं। सर इनको ये कॉपी करेंगे।
वो है बुक में। ये जब ये कॉपी ऐसे ही एक कॉपी ये लोग उस ऑफिस से लेकर भागे थे। जब उन्होंने सैलरी नहीं दी इस पर कॉलिंग स्टार्ट कर दिया, तो इसने अपने अंडर 2 लोगों को एम्प्लॉय कर लिया। वो जो 2 वहाँ पकड़ाई उन दोनों को फिर सैलरी देता था 27,000 रुपये। एक लड़की दिशा बरुआ को 27,000 रुपये सैलरी दिया है। दिया है ना भाई? तो कैसे दे रहे हो सैलरी? तुम तो कमाई नहीं रहे हो, तो पॉकेट दे रहे हो क्या तुम सैलरी? अरे तो वही तो पूछ रहा हूँ कितना मिला था। वही तो काम हुआ ना, और क्या हुआ? उसी में से ऐसा ही बोल। अभी बताइए इतना फलता फूलता इनका बोलना है कि इनको जो पुराना पूरा डेटा मिला था उसमें फंसे सिर्फ एक ही। इन्होंने ट्राई बहुत लोगों पे किया, इनके पास 400-500 डेटा थे, लेकिन उस वाले खाता में कितना था? 50 को तुमने कॉल किया। इधर ही कितने हैं? इधर ही 100-150 इधर ही 150 लोग तो मिल रहे हैं। ये तो कॉपी से हमको नंबर जब उठाए थे तो तब फोन किया गया, लेकिन इनमें से कोई भी इंटरेस्ट। अरे कहाँ नहीं इंटरेस्टेड है मैडम, मुझे कहानी सुना रहे हो आप? देखो लिखा तो है, सब लिखा हुआ है सब में। हाँ सब लिखा हुआ है, इसीलिए आपको बोल रहे हैं कि वहाँ पे अमाउंट लिखा हुआ है, वो उनको बोला है। प्रपोज्ड अमाउंट क्या करना? पता आपका इतने लोगों को फोन लगाया आपने, कोई नहीं फंसा आपको? सिर्फ हमारे प्रार्थी फंसे हैं। इनका बोलना है भाई वो और भी अकाउंट होंगे। उसकी जरूरत इसको हमने नहीं अभी है। ज्यादा पब्लिसाइज नहीं किया क्योंकि हमें और लोगों को हो सकता है अब ये पब्लिश होने के बाद वो लोग बने। ये किसका अकाउंट है? ये प्रिया मंडल, ये आपका है। अभी मालूम चल जाएगा अकाउंट में पैसा का। प्रिया मंडल मैडम 1 घंटा चल रहा है, सबसे लंबा हो गया। ये यूपीआई का पैसा कहाँ से आ रहा है आपके? जो तो ज्यादा आपके अंदर है ही नहीं। लेकिन बड़ा अजीबोगरीब केस हो गया है। तो समझ कुछ आपको आप कैसे इंजीनियर हो यार, इतना काम करते हो? मतलब ये तो वैसे हो गया कि रोड का बोल के पूरा पैसा निकाल दिया, कुछ है ही नहीं। जैसे नक्सल क्षेत्र में रोड बनने की शिकायतें आती है वैसा हो गया है। तो अरे मैडम ये एटीएम कैश जो इतना निकला है डेली 10 हजार, ये पैसा कहाँ से आ रहा है? ये जिस ऑफिस में हम काम करते थे वहाँ से हमको पैसा आता था। क्यों देते थे पैसा आपको? 10 हजार डेली दे रहे हैं डेली नहीं तो अमाउंट मैडम। ये देखिए ट्रांसफर करते थे वो अमाउंट, हम वो उठा के दूसरे अकाउंट में डिपॉजिट। हाँ तो ये काम भी करते थे ना फॉर्जरी का काम, कि आपके अकाउंट में पैसा आता था उसको निकाल के दूसरी जगह पहुँचाते थे। सब तो गलत है ना। देखो 24/11 को कैश 10,000 10,000, 25 को 10,000 10,000, 26 को तो आपके अकाउंट में डालते थे पैसा। वो कोई क्यों डालेगा आपके अकाउंट में पैसा? क्योंकि हम इसको उठा के उनका जो अकाउंट होता था उसमें डालते थे। तो डायरेक्ट अपने अकाउंट डाल देते हो, तो आपके अकाउंट में क्यों डालते थे वो? इससे पहले भी मुझसे अकाउंट मांगे थे वो लोग। हाँ तो अकाउंट का भी काम करते थे आप। अकाउंट नहीं करते थे, वो ओरिजिनल अकाउंट मांगते थे कि अगर होम लोन चाहिए कुछ भी लोन चाहिए तो वो ट्रांजैक्शन करके ये ट्रांजेक्शन तो देंगे 10,000 आप कैश में निकाल रहे हो डाल रहे हो। वो बैंक को दिखा देंगे कि मेरा ट्रांजैक्शन ठीक है। बैंक हाँ वही पैसा उधर से आता था, इधर से ये लोग साइफन आउट करते थे। सर इसके फ्रॉड के पैसे ये हम लोगों ने बैंकिंग ट्रांजैक्शन देखा फैमिली के अकाउंट में ही मंगवाया। फैमिली एक क्लियर के अकाउंट, एक फ्रॉड अकाउंट में फिर फैमिली। इस फैमिली अकाउंट पैसा ट्रांसफर करते थे। इस अकाउंट में बहुत पैसे गए सर शेफाली दास वाले। कितना पैसा गया होगा करीब? देखना पड़ेगा सर, लेकिन है ये इसमें पैसा कितना डालते थे? ये बहुत पहले से ही हो गया। और पहले तो पैसा डालते जाओगे तुम उसमें, पैसा कहाँ से आता था? फ्रॉड वाले पैसे आते थे ना इसमें। इसमें से कुछ भेजते थे। हाँ कुछ ये बहुत एक्सपर्ट लोग हैं, बता नहीं रहे हैं। अभी इनको सेवाएं लगता है मिली नहीं है दुर्ग पुलिस की कुछ। क्यों बेटा सेवाओं के बाद बताना चाहते हो कि तुम्हारा और ये अमाउंट का तो पूरी डिटेल भी आपको क्या आता था। वो लोग बोले थे कि अकाउंट आप पर्सनल अकाउंट अगर यूज़ करेंगे तो बैंक को दिखा देंगे आपका ट्रांजेक्शन होता है, तो आपको अगर होम लोन चाहिए कोई भी लोन चाहिए बैंक अकाउंट इनका क्रेडिट हिस्ट्री बना रहे थे, इसीलिए वो लोग ट्रांसफर करते थे अगर अमाउंट। सिविल अच्छा था इसीलिए सिविल स्कोर अच्छा था। मैं सोच ये समझ में नहीं है। आप बहुत तेज हो, ये बहुत बेवकूफ है। मनी माइती तो कौन है भाई? मनी माइती आपका जिसमें हाँ? मनी माइती करके एक अकाउंट आता था। हाँ। ये कौन है? बोले हमारे कंपनी के पार्टनर है। ये देवव्रत नंदी कौन है? बोले ये भी हमारी कंपनी के पार्टनर है। सिद्धू कौन है? फेक अकाउंट होल्डर सर, केवाईसी फेक केवाईसी। ये सब हमारे ये है डायरेक्ट अपने डायरेक्टर। ये कौन बोलता था?
अरे जनाब, मैं इनको बोला भी कि सर मैं लीगल में जाऊंगा, कई बार इनको बोल चुका हूँ, बोले आप लीगल में जाइए, हमारा बिल्कुल कंपनी हमारी कोई फ्रॉड नहीं। भाई पूछे ना। तो उसके बाद मैंने उसको राकेश को बोला था। अरे राकेश तुमने क्या बोला? इनको बोला तुमने हर चीजें। इनको तो ये बोला गया था कि आपको अगर कंप्लेंट करना है आप अकाउंट होल्डर के नाम पे कंप्लेंट। नहीं, ऐसा बात आप नहीं बोले थे, आपसे कोई बात नहीं हुई थी, गलत बात मत करिए, सच बात करिए। जैसा मैं सच बात करने में डर नहीं रहा हूँ, आप भी मत डरिए। आप बोले थे ना, आप क्या बोले थे? हाँ, क्योंकि मनी भाई की एक है, वो तो भगेगा नहीं, देवव्रत नंदी एक है, अयान एक है, और एक कई लोग हैं, 7-8 लोग का नाम है, सबका नाम मैं कई बार पूछा जब आपने पहले दिन पर। मैंने बोला राकेश मेरा बात नहीं सुना, तब मैंने सर को बोला था अकाउंट होल्डर के अगेंस्ट में। जब ईशानी मेरे को कन्विंस नहीं करा पाती थे ना, तब वो इनसे बात कराते थे। सही भाई, सुपरमैन देखिए, बाल बाल देख लो कैसे, केजीएफ स्टाइल देखो। तो सर इनकी लाइफस्टाइल थोड़ी सी लाइटली थी, ये एटलीस्ट पिछले 6 महीने से बहुत ज्यादा घूमना फिरना कर रहे थे। अरे फ्री पैसे आ रहे थे तो कोई क्या करेगा। दोनों के पास एप्पल का फोन है, आप बोले ना आईटी आ गई करके, आईटी क्रैक कर दिए। आप लोग बोले थे ना आईटी आ गई करके, डरा दिया था ना आईटी। डरा दिया कि इनका रोड का पैसा भी चला जाएगा, पैसा ले लूंगा मैं, ब्लैक का पैसा भी चला जाएगा करके डराए धमकाए होंगे। नहीं, मैं बोला इनकम टैक्स तो मैं पे ही हूँ, मैं इनकम टैक्स में क्लेम करूंगा। अब बताइए कौन आईटी आपके पास आया करके, क्या बात कर रहे हैं? इनसे पूछो मैंने क्या बात की है, मेरे पास हर चीज का रिकॉर्ड है। अरे यार ऐसी बात नहीं है। बुजुर्ग को कमजोर मत समझो आप। एक बार चुनाव लगा दिया, आपने आपने कोई गाली गलौज नहीं की, आपने मेरा वीडियो कॉल भी नहीं किया, मैं तो सारी चीज बोला, बहुत पोलाइट वे में बात की। मुझे आपसे हैंडल नहीं होता था, आप तो बहुत बाद में थे, आप बहुत चिल्लाती थी, मजाक कर रहे थे आप मेरे साथ। कितना रिक्वेस्ट किया था मैं आपका? डॉक्टर साहब भालो खेला हो गया इनके साथ। सर यार खेला समझ के पड़े हैं। ये पूछा ये বাঙালি হয় বাঙালি নালে মানে কোনো কষ্ট হলো না? सुविधा 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 बंगाली हो कि बंगाली का मार रहे हो और कितने बंगालियों को मारे हो पूछो। अरे यार तो देश भर के लोग ही बजाते थे, ये गुजरात का नहीं छोड़ा, देखा हमने, गुजराती है। सर ये मोबाइल में समोल कर दिए थे ना, मोबाइल से एक पान का समोल होता है छत्तीसगढ़ में, तो मोबाइल में समोल होता है। कहाँ हो आप यार, ये तो क्या, ये तो बातें करके ही लपेट दिए। अरे यार तुमने 6 लाख का चूना लगा दिया, रिफंड बोल बोल के 3 लाख को बांट दिए, ये आईफोन कहाँ के फिर देखा पूरी वीडियो में आपने किस तरह ये जालसाज लोग भोले वाले शरीफ लोगों को फंसाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और लोगों के साथ, क्योंकि शायद हो सकता है कोई और भी इस तरह के शिकार करने की आड़ में ये काम कर रहा हो। सो मेरी ये वीडियो आगे और दोस्तों तक भी ज़रूर पहुंचाइएगा ताकि सब सावधान रहें, सतर्क रहें। जय हिंद। गिरफ्तारी हुई क्या? हाँ अभी लगे हुए नहीं अभी इसमें ये नहीं है। पकड़ में कौन है? रेहान आलम। रेहान आलम क्या करता है? उड़ीसा वालों को ठगे कि नहीं? पूरे देश भर को किए हैं। सर यूपी भी नहीं छोड़े, यूपी भी नहीं छोड़े। आप